तो ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो वही जितनी भी बुक्स रहेंगी आपकी सारी, वो सारी बुक्स मैं आपको दिखाऊंगी। Good morning students, my name is Manu Malik and today I welcome you all to the Plutus family। So आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है कि जो हिंदी मीडियम की बुक्स है वो आपकी अपडेटेड होके रीस्टॉक हो चुकी है। तो वो जो बुक्स है वो उनका कंटेंट क्या है, क्या क्या बुक्स है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, हर चीज़ बहुत अच्छे से बुक्स में जो एक्सप्लेन करी गई है। तो बेसिकली आज जो है मैं आपको वो सारी बुक्स दिखाने वाली हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आई है, क्योंकि जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं से स्टडी मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो इश्यू आता है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को आता है, इसीलिए प्लूटस आईएएस ने जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके भाग दौड़ को थोड़ा कम करने के लिए हिंदी मीडियम का कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट बेसिकली निकाला है। तो वही जो कंटेंट है वही मैं आपको आज दिखाती हूँ कि जिस सब्जेक्ट्स की बुक है जो किस तरीके से लिखी हुई है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और आपको 50 चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक ही बुक को 50 बार आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। मतलब 50 बार नहीं पढ़ना है ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग कि मल्टीपल रिविजन्स आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो वही जितनी भी बुक्स रहेंगी आपकी सारी, वो सारी बुक्स मैं आपको दिखाऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको एक बुक दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास अभी ये एक बुक है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो ये जो बुक है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो कंटेंट है वो अपडेटेड है, हिंदी मीडियम में है और बहुत प्रिसाइज मैनर में है, यानी कि उस तरीके से लिखा हुआ है जो आपको जितना आपको आपके एग्जाम के लिए पता होना चाहिए उतना सारा कंटेंट आपको हर सब्जेक्ट में, हर बुक्स में मिलेगा, ठीक है। अभी चलिए मैं अभी आपको बुक सारी दिखा देती हूँ क्या क्या बुक्स है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। अब ये यूपीएससी के लिए भी रेलिवेंट है या आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जाते हो उसके लिए भी रेलिवेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये प्लूटस आईएएस का कंटेंट है, बेसिकली फैकल्टी हैंडआउट्स है जो आपको बुक्स की फॉर्म में दिया गया है, राइट। अब देखिए बुक्स में जो लिखा है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपका टॉपिक है तो टॉपिक वाइज आपको चीजें मेंशन करी गई है, यानी कि भारत का सामान्य परिचय, भारत का भूगर्भिक संरचना, जितनी भी चीजें हैं आपकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक वाइज आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सामान्य परिचय, राइट। अब इसमें जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें इसमें मेंशन है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं इसमें। और जैसे ही मतलब पॉइंटर्स हो गए आपके, फिर चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है आपको, ये हो गया। अब जैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव चीज़ें खत्म होती है, मान लीजिए चैप्टर का फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे खत्म हो गया है, उसके बाद की चीज़ें क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। यानी कि जब आपकी क्लासेस चलती है तो जो क्लासेस रहती है वो मंडे टू फ्राइडे रहती है और हर सैटरडे आपका टेस्ट रहता है। लेकिन मान लीजिए 5 दिन में नहीं, ये 2 दिन में आपका कंटेंट खत्म हो गया, तो 2 दिन के बाद ऐसे नहीं कि आपको 5 दिन वेट करना है, आप उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ये वो क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक के रिलेटेड है, ये वो क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक के रिलेटेड भी है और आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। तो और किस ईयर में आए हैं वो चीजें भी मेंशन करी गई है ये क्वेश्चंस। तो ऐसा मतलब बेनिफिट क्या रहेगा आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, एक टॉपिक के लिए 3-4 बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक बुक पढ़ोगे, हर बुक में आपको इस तरीके से चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। टॉपिक्स हैं यानी कि हेडिंग्स है, फिर उनकी सब हेडिंग्स है, फिर ग्राफ तरीके में भी चीजें एक्सप्लेन करी गई है। उसके फायदा ये होगा कि जब आपको रिविजन करना होगा वो आपको ईजी पड़ेगा, राइट, क्योंकि बेसिकली नोट्स है, राइट, सिर्फ बुक्स नहीं है, नोट्स है फैकल्टी के जो आपकी सुविधा के लिए बुक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए गए हैं, ठीक है। फिर सेम चीज इसमें, जैसे सेकंड चैप्टर के जो आपके नोट्स, जो आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो जरूरी है, क्योंकि इनके अलावा आपको फैकल्टी के नोट्स भी मिलेंगे, इनके अलावा आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे जो फैकल्टी आपको बनवाएंगी, राइट, जो उनकी डिक्टेशन फैकल्टी कराएंगी। अब उसके बाद सेकंड चैप्टर खत्म हुआ तो सेम चीज पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, आपके क्वेश्चंस जो आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, यानी कि टिक मार्क वाले क्वेश्चंस थे, प्री स्पेसिफिक। इसमें देखिए ये वो क्वेश्चंस हो गए जो सेकंड चैप्टर के रिलेटेड है, ये वो क्वेश्चंस हो गए जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब ये भी एक वही क्वेश्चन है लेकिन ये मेंस स्पेसिफिक है, यानी कि इस पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। जब आप इस पे आंसर राइटिंग करोगे तो इसका एनालिसिस फिर आपको फैकल्टी करके देंगी, तो उसके लिए आपको
मतलब प्री और मेंस सब्जेक्ट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, वीकली बेसिस पे भी हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है, ताकि आपको जब आप एग्जाम में बैठो तो एकदम ये फीलिंग ना है कि मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठ रहा हूँ, सारी प्रिपरेशन आपकी ऑन पॉइंट रहे। ठीक है, तो ये एक बुक हो गई, बाकी की बुक्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है।